नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि आपका क्या है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में। आपके मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, कैसे मिलता है, किसकी कट ऑफ ज़्यादा होती है, कितने नंबर पे कौन हमें मिल पाएगा। ये सब बहुत सारी बातें होती हैं और बहुत सारे इसके रिलेटेड आपके डाउट्स आपके मन में होते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको बीएससी मैथ्स में जितने भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के डाउट्स हैं वो आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। डिटेल में वीडियो रहेगी, डिटेल में मैं सारी बातें करूंगा, आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको एक बात बता देता हूं स्टार्ट करने से पहले, जो आप कहते हैं काउंसलिंग का जो बात करें, अगर एक ही इंपॉर्टेंट स्टेप है वो यही है आपका प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म। प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म में जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की प्रायोरिटी सेट करना होता है वही आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, वही एक काम होता है जिसको हम लोग मेनली करते हैं काउंसलिंग में। बाकी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, दो ही चीजें होती हैं आपकी टोटल काउंसलिंग में। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि जो हमारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनने वाले हैं उसका बेस क्या है, उसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है। तो देखिए जो आपके बेस है वो आपका है ऑनर्स का, कि देखिए जिस जिस सब्जेक्ट में ऑनर्स अवेलेबल है आपका, उसी से फिर आगे कॉम्बिनेशन की बात होती है। तो बीएससी मैथ में आपके पास टोटल जो है ये टोटल आपके पास ये 7 ऑनर्स जो है वो अवेलेबल होते हैं। आप पढ़ सकते हैं इसमें, जैसे कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर साइंस, जियोग्राफी, जियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि आप केमिस्ट्री के बारे में अच्छे से जानते हैं, फिजिक्स के बारे में अच्छे से जानते हैं, मैथ्स के बारे में अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल 12th में तो पढ़े हैं इसको। कंप्यूटर साइंस के बारे में भी आप जानते होंगे, आपको पता है, कई लोग 12th में लेते हैं, कई लोग नहीं लेते, लेकिन पता होता है कंप्यूटर साइंस बेसिकली है क्या, किसके अराउंड उसमें पढ़ाई होगी। जियोग्राफी भी हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि आपको चीजें जो होती एक समझ में आता है कि हाँ 10th तक सभी लोग सोशल साइंस पढ़े होते हैं, जियोग्राफी पढ़े होते हैं, तो हमें पता होता है कि जियोग्राफी क्या है। ठीक है, आपको अगर नहीं पता होगा तो मैं आपको बताऊं, आपको जियोलॉजी के बारे में नहीं पता होगा। इसको तो कई लोग ऐसा होगा पहली बार सुनेंगे कि जियोलॉजी नाम का कोई सब्जेक्ट है। ठीक है, पहला ये, और दूसरा एक स्टैटिस्टिक्स। स्टैट्स के बारे में भी आपको ज्यादा नॉलेज नहीं होगी। हाँ, मैथ में एक टॉपिक आप पढ़ते हैं स्टैट्स, लेकिन आपको यह नहीं पता होगा कि स्टैट्स जो है एक आपका सब्जेक्ट ही बन सकता है। आगे की पूरी लाइफ आपकी स्टैट्स पे ही चल सकती है। आप स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स ले लीजिए, आपकी एमएससी भी उसी से होगी, फिर आगे आपका पूरा थ्रू आउट लाइफ जो है इसी में चली जाएगी। तो ये 2 सब्जेक्ट जियोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स। अब आप क्या करेंगे इसके लिए, आपको इसकी नॉलेज नहीं है तो इसके लिए आप गूगल करिए, सिंपल इसके बारे में पढ़िए। आपको यूट्यूब पे, गूगल पे सब के बारे में जानकारी मिलेगी कि जियोलॉजी क्या है, सब्जेक्ट क्या है, किस जियोलॉजी में किस सब्जेक्ट के अराउंड पढ़ाई की जाती है, इसका स्कोप क्या है फ्यूचर में। ये सब सारी बातें आपको पता चल जाएगी अगर आप सर्च करेंगे तो। ठीक है, तो पहली चीज तो ये थी कि इतने ऑनर्स अवेलेबल हैं, इसी से जो है कॉम्बिनेशन का जो है वो कॉम्बिनेशन इसी से क्रिएट होता है। अब देखिए आगे की जो मैं बात करूंगा कॉम्बिनेशन की, उसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है। हर सब्जेक्ट को एक वर्ड से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जैसे केमिस्ट्री को सी से, कंप्यूटर साइंस को के से। तो आगे के वीडियो में मैं कंप्यूटर साइंस नहीं लिखूंगा, आगे के वीडियो में जो भी लिखा है वो के लिखा है, तो के का मतलब आपको कंप्यूटर साइंस पता होना चाहिए। जियोग्राफी का GR, जियोलॉजी का G, मैथमेटिक्स का M, फिजिक्स का P और स्टैटिस्टिक्स को हम लोग S से लिखेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके मन में ये बात आएगी कि सर ठीक है, आपने बता तो दिया कि सर ये ऑनर्स हैं, तो किसी एक ऑनर्स से सर कौन कौन से कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ठीक है, होता क्या है कि आपके प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म में टोटल 18 कॉम्बिनेशन होते हैं। 18 कॉम्बिनेशन की प्रायोरिटी आपको सेट करनी पड़ती है, फिर मेरिट बेसिस पर आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलॉट किया जाता है, वही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप पढ़ते भी हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि किस ऑनर्स से कौन सा कॉम्बिनेशन आपको उसमें अवेलेबल है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री ऑनर्स में एक ही आपको ग्रुप मिलेगा, एक ही कॉम्बिनेशन मिलेगा, वो क्या आपका पीएमसी। पीएमसी मतलब हो गया आपका फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री। ठीक, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स लेना चाहेंगे तो आपके पास 2 कॉम्बिनेशन अवेलेबल होगा, एक आपका पीएमके, एक एसएमके। पीएमके में आपका आ जाएगा फिजिक्स, मैथ, कंप्यूटर साइंस।
एसएमके में आ जाएगा स्टैट्स मैथ्स कंप्यूटर साइंस। ठीक है, यही एक ऐसा सिंगल कॉम्बिनेशन है जिसमें आपको फिजिक्स नहीं पढ़ना पड़ेगा, बाकी सारे कॉम्बिनेशन में आपको फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जियोग्राफी में अगर हम बात करते हैं तो जियोग्राफी में है आपका पीएमजीआर। ठीक है, फिजिक्स मैथ जियोग्राफी। जियोलॉजी में आपका एक कॉम्बिनेशन मिलेगा पीएमजी, दैट इज द फिजिक्स मैथ और जियोलॉजी। मैथमेटिक्स अगर आप ऑनर्स लेना चाहेंगे तो आपके पास भरपूर मात्रा में कॉम्बिनेशन अवेलेबल होगा। कौन कौन सा? पीएमके होगा, एसएमके होगा, पीएमसी होगा, पीएमएस होगा, पीएमजी होगा, पीएमजीआर होगा। मतलब आप समझ ही रहे होंगे यहां पर। ठीक है, आप जैसे एस से मैंने बता दिया कि आपका स्टैट्स है, के से आपका कंप्यूटर साइंस है, तो इसीलिए मैंने कहा कि जो पहले स्लाइड में आपको जो मैंने हर एक सब्जेक्ट का कीवर्ड बता दिया था उसको आप ध्यान में रख के चलेंगे। तो इतने कॉम्बिनेशन जो है आपके पास अवेलेबल होंगे मैथ्स में। ठीक है, इसको सबकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, आप प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म खोलेंगे ना इस वीडियो को देखने के बाद तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, मिनटों में प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म आप भर लेंगे। सब कुछ बताऊंगा, क्या चॉइस होगी, कैसे आप किस बेसिस पे फिल करेंगे फॉर्म को, सारी बात करूंगा। बस वीडियो को जुड़े रहिएगा वीडियो में। अगली हम लोग बात करें इसमें, अगर हम लोग फिजिक्स ऑनर्स लेना चाहेंगे तब हमारे पास कौन कौन सा कॉम्बिनेशन होगा? तब हमारे पास पीएमके, पीएमसी, पीएमएस, पीएमजी, पीएमजीआर, इतने आपके कॉम्बिनेशन, 5 कॉम्बिनेशन आपके अवेलेबल होंगे अगर आप फिजिक्स ऑनर्स लेना चाहेंगे। ठीक है, जैसे पीएमएस है तो पीएमएस मतलब क्या होगा आपका? फिजिक्स मैथ और स्टैट्स। फिजिक्स ऑनर्स लेने का मतलब क्या हुआ कि फिजिक्स मैथ स्टैट्स आप 2 साल पढ़ेंगे और लास्ट ईयर आप सिर्फ इसमें फिजिक्स पढ़ेंगे। ठीक, ये बाकी आपकी मैथ्स और स्टैट्स जो हैं वो आपकी हट जाएंगे सब्जेक्ट, और आगे आप एमएससी करना चाहेंगे तो एमएससी इन फिजिक्स ही आप करेंगे, ये बात होती है। और अगर हम ऐसे ही बात करें स्टैट्स ऑनर्स की तो स्टैट ऑनर्स जो है आपको पीएमएस और एसएमके 2 कॉम्बिनेशन में आपको ये मिल जाएगा स्टैट्स ऑनर्स। ठीक है, किसमें आपका पीएमएस और एसएमके। एसएमके मतलब क्या होगा? स्टैट्स मैथ और कंप्यूटर साइंस। ठीक, तो आप अगर इस तरीके से काउंट करेंगे, तो टोटल आपके पास 18 कॉम्बिनेशन हो गया है। ठीक है, यहां से ये पूरा आप ले लीजिए और प्लस ये पूरा ले लीजिए, आपके टोटल 18 कॉम्बिनेशन है। लेकिन उसका बेस क्या है? ऑनर सब्जेक्ट। जो आपका ऑनर्स होगा उस बेसिस पे कॉम्बिनेशन जो है इतने ज्यादा बन जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। इसमें आगे बात करेंगे कि सर हम लोग ये प्रायोरिटी जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, हमने बता तो दिया सर कि 18 कॉम्बिनेशन जो है वो अवेलेबल है। 18 कॉम्बिनेशन को सर सेट कैसे करेंगे? तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए, सबसे पहला चीज इसमें जो बेसिक पॉइंट है कि जो भी आप सेट करेंगे, सबसे पहले आप अपने दिमाग में एक बात लेके आएंगे कि मुझे अपना ऑनर सब्जेक्ट जो है वो कैसे सेलेक्ट करना है। ठीक है, आप अपनी जो प्रायोरिटी सेट करेंगे वो ऑनर सब्जेक्ट के बेसिस पे करेंगे। सबसे पहले आपको 7 आपके पास ऑनर सब्जेक्ट है, जैसे कि स्टार्टिंग में देखा होगा आपने इस पहली स्लाइड में, आपके टोटल ये 7 ऑनर्स हैं। आपको आपका जो इसमें आपको करना क्या है, आप सबसे पहले ये डिसाइड करिए कि आपको कौन सा ऑनर सब्जेक्ट जो है वो पढ़ना है। आपका सब्जेक्ट कौन सा सबसे ज्यादा पसंद है या जिसमें स्कोप ज्यादा है, ये सब आप कंसीडर करते हुए ऑनर सब्जेक्ट के पहले डिसाइड कर लीजिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे आपने ये कर लिया कि मुझे तो केमिस्ट्री पढ़ना, मुझे सबसे ज्यादा केमिस्ट्री पसंद है। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा कि जो ऑनर्स लेंगे उसी फिर आगे पीजी भी होता है। ठीक है, तो जैसे आपको ये होगा कि मुझे केमिस्ट्री को सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी देनी है, तो पहले आप अपनी ऑनर सब्जेक्ट की प्रायोरिटी को डिसाइड कर लीजिए। केमिस्ट्री लेना है तो केमिस्ट्री तो आपके सिर्फ पीएमसी कॉम्बिनेशन में अवेलेबल है, तो इसका मतलब आपको पीएमसी कॉम्बिनेशन को सबसे टॉप पे रखना है, पीएमसी कॉम्बिनेशन विद केमिस्ट्री ऑनर्स। और कहीं आपका केमिस्ट्री तो मिलेगा नहीं आपको। ठीक है, पीएमसी के अलावा आपको केमिस्ट्री ऑनर्स कहीं नहीं मिलेगा, अभी आपने पीछे देखा होगा। इसके बाद अगर मान लीजिए आपको ये होता कि नहीं, केमिस्ट्री के बाद मैं मैथ्स को प्रायोरिटी दूंगा, कि अगर चलो केमिस्ट्री नहीं मिला तो मैं मैथ्स जो है वो ले लूंगा। तो अब मैथ्स में क्या है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये आपको मिलेगा पीएमसी में भी मिलेगा, ये आपको एसएमके में भी मिलेगा, ये आपको पीएमके में भी मिलेगा, ये आपको पीएमएस में भी मिलेगा, ये आपको पीएमजीआर में भी मिलेगा। ठीक, अब आपके पास इतने सारे कॉम्बिनेशन आ गए, अब इसको आपको सेट करना है। ठीक, तो अब देखिए पहला आपका सेट हो गया। दूसरे के लिए आप क्या करेंगे, आपको ये होगा कि अब मैं मैथ्स ऑनर्स लूंगा। अगर मान लीजिए केमिस्ट्री ऑनर्स नहीं मिलता है मेरे नंबर पे तो मैं मैथ्स ऑनर्स ले लूंगा। तो मैथ्स ऑनर्स ले तो लूंगा, लेकिन फिर बाकी के 2 सब्जेक्ट जो है उसको आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप बाकी 2 सब्जेक्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री रखना चाहते हैं या आप
उसके साथ आप कंप्यूटर साइंस स्टैट्स रखना चाहते हैं, फिजिक्स कंप्यूटर साइंस रखना चाहते हैं, तो आपको बाकी 2 सब्जेक्ट के बारे में कंसीडर करना पड़ेगा। कुल मिला के आपको यह समझ में आ गया होगा कि जो बेस है आपका वो ऑनर्स के बेसिस पे ही आप इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो ऐसा चीजें बहुत रैंडम हो जाएंगी, फिर आप इसको समझ ही नहीं पाएंगे कि इसको हम कैसे सेट करें, ठीक। तो ऐसे ही आप केमिस्ट्री, फिर मैथ, फिर मान लीजिए आप कहते हैं नहीं मैं सबसे पहली प्रायोरिटी कंप्यूटर साइंस रखूंगा, तो कंप्यूटर साइंस रखेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर साइंस जो है वो पीएमके और एसएमके में अवेलेबल है सिर्फ। तो ये 2 कॉम्बिनेशन को आपको टॉप पे रखना है। अब 2 कॉम्बिनेशन में देखिए पहला दूसरा आपको देना है, तो आप देख लीजिए कि आप कंप्यूटर साइंस के साथ फिजिक्स मैथ पढ़ने में कंफर्टेबल हैं या कंप्यूटर साइंस के आप के साथ स्टैट्स और मैथ्स पढ़ने में कंफर्टेबल है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं बताता हूं कि किसकी कट ऑफ ज्यादा रहती है, किसकी कट ऑफ कम रहती है, ये बात भी मैं आपसे भी डिस्कस कर लूंगा, ठीक है, उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा। आगे बात करते हैं। आप कहेंगे सर आपने बता तो दिया कि ऑनर्स सब्जेक्ट के मतलब ऑनर्स के बेसिस पर ही हम लोग अपनी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की प्रायोरिटी को सेट करेंगे, लेकिन सर ये ऑनर्स हम कैसे चूज करें, हमें नहीं समझ में आ रहा कि मेरे लिए कौन सा ऑनर्स बेस्ट है। उस केस में देखिए आपको 2 चीजों पे ध्यान देना है। सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप, उस सब्जेक्ट का फ्यूचर में क्या स्कोप है, आप उस सब्जेक्ट को किस, जैसे मान लीजिए स्कोप तो हर सब्जेक्ट का होता है, हर एक सब्जेक्ट में अपने आप में बढ़िया स्कोप है, लेकिन वो आपके कंफर्ट जोन में है या नहीं है ये भी आपको देखना पड़ेगा। कि मान लीजिए हम ये कहते हैं कि जैसे कि आपका केमिस्ट्री का हम कहें बहुत स्कोप है, लेकिन आपको ये है कि आप केमिस्ट्री में कंफर्ट ही नहीं है, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत परेशान करती है, तो फिर ऐसे स्कोप का कोई मतलब भी नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपने जियोलॉजी ले लिया कि हाँ नया सब्जेक्ट है, लॉ इसको मैं ले लेता हूँ, लेकिन अब पहुंचते हैं तो पता चलता है कि ये तो उसमें इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम्स ना आए इसके लिए पहले आप स्कोप को चेक करिए, लेकिन स्कोप के साथ साथ आप ये भी देखिए कि उसमें मेरा कंफर्ट जोन है या नहीं है। आपका इस पे क्वेश्चन आएगा कि सर जियोलॉजी, जियोग्राफी, स्टैट्स तो मैं पढ़ा ही नहीं हूं, मैं कैसे जानूंगा कि उसमें कंफर्ट जोन है या नहीं है। उसका आपके पास देखिए क्या आपके पास उसका क्या तरीका है, आप पहले इसके सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले लीजिए कि सब्जेक्ट क्या होती है, ये किस चीज के अराउंड पढ़ाई करना। अगर आप गूगल यूट्यूब करेंगे तो आपको आराम से ये चीजें पता चल जाएंगी, जो आपके नए सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। अब फिर वहां पर आप देखिए कि क्या आप उस चीज में कंफर्ट हैं। जैसे आपकी जो जियोलॉजी है तो आप उसमें चेक तो करिए, आप उसमें देखेंगे कि आपको रॉक, मिनरल, इन्हीं सब की चीजों के बारे में, इसके अराउंड आपको पढ़ाई करनी। आपको लगता है कि हाँ ये जियोलॉजी क्या है, आपकी अर्थ साइंस से रिलेटेड है, तो आप वहां जब अगर उसका देखेंगे कि हाँ ये सब चीजें, ये सब तो मैं पढ़ ही सकता हूं, ये सब तो कुछ 8th 9th 10th में हल्का फुल्का पढ़ा भी था, तब आप इस सब्जेक्ट को ऑप्ट कर सकते हैं। वहां पर आप ये भी देखेंगे जियोलॉजी का स्कोप जो है आगे बहुत अच्छा है, तो आप फिर इसको अपनी टॉप प्रायोरिटी जो है वो रख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि अपने ऑनर्स सब्जेक्ट की जो भी आप रखिएगा वो ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप एंड कंफर्ट जोन, दोनों चीजों को मिलाकर अपना जो है वो डिसीजन आप लीजिएगा, ठीक है। मैं कोई यहां पर आपको डिसीजन नहीं बता सकता कि हाँ केमिस्ट्री बेस्ट है या जियोलॉजी बेस्ट है, वो तो डिपेंड करेगा हर एक इंडिविजुअल के ऊपर। इसलिए मैं आपको एक क्राइटेरिया बता दे रहा हूं, उस पर अपनी चीजों को सेट करके देख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है हमारे पास, आप ये कहेंगे कि सर मेरा ये नंबर है, हमको कौन सा कॉम्बिनेशन मिल सकता है, हमें कैसे पता चलेगा किस कॉम्बिनेशन की ज्यादा कट ऑफ जाती है, किस कॉम्बिनेशन की कट ऑफ कम जाती है। बहुत जेन्युइन सा क्वेश्चन है, आपका होना भी चाहिए आपके अंदर। वही ये स्लाइड जो है ये इसी चीज का आंसर है। मैंने आपको पिछले, बहुत ईमानदारी से बता रहा हूं, पिछले 2 साल का, आपके जो पिछले साल और उसके पिछले साल का 2 साल की एनालिसिस के बेसिस पे मैं बता रहा हूं कि देखिए क्या होता है, कॉम्बिनेशन की कट ऑफ जो होती है वो फ्लक्चुएट करती है। रीजन है ना कि किस कॉम्बिनेशन में बच्चे ज्यादा, किस साल ज्यादा उसको चाहे। जैसे मान लीजिए किसी साल कंप्यूटर साइंस लोग ज्यादा चाहने लगेंगे तो उसका कट ऑफ बहुत हाई चला जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने पिछले 2 साल के जो कट ऑफ है कॉम्बिनेशन की, उसको मैंने मिलाया और मैंने फिर ये कंक्लूजन जो है आपके लिए वो निकाला है। अब इसमें देखिए आपके सामने 18 कॉम्बिनेशन का मैंने पूरा लिख दिया है कि रैंक 1 से लेकर रैंक 18 तक किस कॉम्बिनेशन की विथ किस ऑनर्स के। ये जो भी कॉम्बिनेशन है ध्यान दीजिएगा, जो मैंने लिखा है पहले इस चीज को समझ लीजिए क्या है। मैंने ये लिखा है यहां पर, 1 मिनट में इसका कलर चेंज कर लेता हूं। अब देखिए मैंने क्या लिखा है यहां पर, ये जैसे रैंक 1 जो आई, ये जो रैंक 1 है ये क्या है,
पीएमके विथ कंप्यूटर साइंस ऑनर्स। ठीक है, ये जो आपका के है, इस के का क्या मतलब है, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स। जो भी मैंने यहां पर ब्रैकेट में लिखा है, मतलब मैंने लिखा है वो ऑनर सब्जेक्ट जो है वो ब्रैकेट में है। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहां पर सबसे ज्यादा जो कट ऑफ जाती है वो पिछले 2-3 सालों में यही देखा गया है कि पीएमके कॉम्बिनेशन की कट ऑफ सबसे ज्यादा जाती है, जिसमें कंप्यूटर साइंस ऑनर्स अगर आप लेते हैं। इन जनरल में आपको बताऊं तो कंप्यूटर साइंस और स्टैट्स की जो कट ऑफ है वो जनरली हाई ही रहती है। अगर आप कंप्यूटर साइंस और स्टैट्स ऑनर्स लेना चाहेंगे तो हाई कट ऑफ का सेंस है लगभग 240 और 250 प्लस मार्क्स पे मिलता है जनरल कैटेगरी। ठीक है, तो ये हुआ कि सबसे ज्यादा जो है वो कट ऑफ जाती है पीएमके की विथ कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, उसके बाद आपके पीएमके कॉम्बिनेशन में ही फिजिक्स ऑनर्स की। ठीक है, मतलब आपने पीएमके कॉम्बिनेशन लिया लेकिन उसमें ऑनर्स आपने फिजिक्स लिया। उसके बाद मैंने कहा ना कि पीएमके के बाद एसएमके का होता है, जिसमें कंप्यूटर साइंस ऑनर्स आप लेंगे तो सबसे फिर इसकी है, फिर ऐसे ही एसएमके कॉम्बिनेशन में स्टैट्स ऑनर्स की कट ऑफ ज्यादा जाती है। अब देखिए जनरल ट्रेंड मैं आपको बताऊं तो देखिए क्या है कि सबसे ज्यादा पीएमके की, उसके बाद आपकी एसएमके की। अब उसी में क्या होता है कि कंप्यूटर साइंस की ज्यादा है, उसके बाद फिजिक्स ऑनर्स, फिर कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, फिर स्टैट्स ऑनर्स, और फिर देखिए पीएमके की मैथ्स ऑनर्स। तो पीएमके और एसएमके आप देखेंगे कि 6 नंबर तक पीएमके और एसएमके ही है आपका टॉप पे। इसके बाद जो होती है आपके पीएमजी की, मैंने बताया ना आपको कि जियोलॉजी का जो स्कोप है वो काफी अच्छा है और बीएचयू से तो काफी अच्छा स्कोप है। तो बीएससी के बाद नहीं, मैं आपको बता दूं, आप स्कोप का मतलब अगर प्लेसमेंट समझते हैं तो वो जो होती है वो एमएससी के बाद, बीएससी में कोई प्लेसमेंट नहीं है। साफ साफ शब्दों में सुन लीजिए, पीएमजी में आपका जियोलॉजी ऑनर्स जो होता है उसकी इसके बाद कट ऑफ है, उसके बाद पीएमजी में ही आपके फिजिक्स ऑनर्स, तो इसके बाद आप यहाँ पे पीएमजी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे पीएमएस है विथ स्टैट्स ऑनर्स, इसकी थोड़ी सी कट ऑफ यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा सा नीचे है, 9वें नंबर पर पीएमएस। ठीक है, स्टैट्स के साथ फिजिक्स और मैथ भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। इसके बाद आता है आपका पीएमसी कॉम्बिनेशन फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री आपका विथ फिजिक्स ऑनर्स, इसके बाद पीएमसी है आपका मैथ्स ऑनर्स के साथ, फिर आपका पीएमएस है विथ फिजिक्स ऑनर्स, पीएमसी है विथ केमिस्ट्री ऑनर्स, और पीएमएस विथ मैथ्स ऑनर्स, पीएमजी विथ मैथ्स ऑनर्स, उसका पीएमजीआर की जो कट ऑफ होती है वो सबसे नीचे जाती है। पीएमजीआर में आप फिजिक्स मैथ या ज्योग्राफी कोई भी ऑनर्स एक आप ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो एक जनरल जो ट्रेंड है कट ऑफ का, मैं थोड़ा सा जो लिखा हूं इसको मिटा देता हूं तो आपके लिए साफ हो जाएगा। तो ये आपका टोटल जो है कट ऑफ के बेसिस पे आप अगर रैंक बनाएंगे तो 1 से 18 तक यही कट ऑफ रहती है, पिछले 2-3 सालों से यही कट ऑफ आपकी रही है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये सब चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक, अब देखिए बात आती है इसके बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सर फाइनल कंक्लूजन आप बताइए कि सर कैसे हम प्रायोरिटी अपनी रखेंगे। ये सब ठीक है, आपने बता दिया कट ऑफ के बारे में, वो सब ठीक है, लेकिन बताइए कि हम लोग फाइनली जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में समझ तो गए कि क्या होता है, 18 के बारे में अच्छे से नॉलेज हो गई, लेकिन इसको हम सेट कैसे करेंगे। अब देखिए जो मैं आपको मेन पॉइंट बता रहा हूं, ये ठीक है कि किसकी कट ऑफ कम जाती ज्यादा जाती, वो चीजें आपने देख लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। आपको क्या करना है, आपको अपना जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का ऑर्डर होगा वो आपको जो सबसे ज्यादा पसंद है उसको आप टॉप पे रखिए। ये मत देखिए कि उसकी कट ऑफ कम जाती है ज्यादा जाती है। होगा क्या कि जैसे मान लीजिए आपने टॉप पे रखा, अगर मान लीजिए कट ऑफ ज्यादा जा रही है उस कॉम्बिनेशन की तो आपको नहीं मिलेगा, उसके नीचे वाला मिलेगा। लेकिन आप अपनी प्रायोरिटी को कट ऑफ के बेसिस पे नहीं रखना है, अपनी प्रायोरिटी को आपको अपने चॉइस के बेसिस पे रखना है। सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा, आप अपना ऑनर्स सब्जेक्ट जो है उसको डिसाइड कर लीजिए। ठीक है, उसको आपने डिसाइड कर लिया कि जैसे कि मान लीजिए आपने डिसाइड कर लिया कि मैं मैथ्स ऑनर्स से पढ़ूंगा। ठीक है, मैथ्स ऑनर्स से पढ़ेंगे, अच्छी बात है। अब आप एक पेज पे लिख लीजिए कि मैथ्स ऑनर्स के कौन कौन से कॉम्बिनेशन है। मैंने पीछे बताया था कि आपको कौन कौन से मिलेंगे, पीएमसी है, पीएमके है, एसएमके है, पीएमएस है, पीएमजीआर है। अब आपके पास इतने कॉम्बिनेशन जो है आ गए। अब आपको क्या है कि मुझे मैथ्स ऑनर्स तो रखना है, तो सब में मैथ्स ऑनर्स आपको मिल जाएगा। आप क्या देखोगे कि अब आपको क्या डिसाइड कर लेना कि बाकी 2 सब्जेक्ट जो हैं वो 2 साल पढ़ने हैं, तो किसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं।
अब आपको लगता है कि हाँ, जैसे अब देखिए कंप्यूटर साइंस है, तो कंप्यूटर साइंस तभी लीजिए जब आप 12th में पढ़े हैं, तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया। नहीं पढ़े तब भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा एक फेवरेबल है कि अगर आप पढ़े हैं 12th में तो अच्छी बात रहेगी। ठीक है, तो अब जैसे आपको ये हो गया कि हाँ चलो फिजिक्स और केमिस्ट्री में रख लूँ, तो पहले पे आप पीएमसी रख लीजिए। इसके बाद आप कहते हैं कि चलिए नया सब्जेक्ट इसमें स्टैट्स है, लेकिन स्टैट्स भी मैथ से रिलेट करता है, तो लाओ मैं स्टैट्स को ही रख लेता हूँ, तो दूसरे पे आप पीएमएस रख लीजिए। ठीक है, फिर तीसरे पे आपको लगता है कि चलो इसके बाद कंप्यूटर साइंस ही रख लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो कंप्यूटर साइंस रख लीजिए। ठीक, अब इसके बाद आपके पास आता है ऑप्शन चौथे में क्या रखे, तो आपको लगता है कि लाओ स्टैट्स ही रख लेते हैं, स्टैट्स मैथ और कंप्यूटर साइंस रख लेते हैं, फिजिक्स ही हटा देते हैं। जैसे आपको अगर फिजिक्स नहीं पसंद है तो इसको ऊपर कर लीजिए। ठीक है, ये आप ऊपर कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए आपका ये है कि मुझे फिजिक्स नहीं पसंद है, तो फिजिक्स आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो इस चौथे को उठा के सेकंड पे रख लीजिए। या बहुत एकदम नहीं फिजिक्स पढ़ना है तो चौथे को फर्स्ट पे रख लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और फिर इसमें पांचवा जो है आप रखना चाहते हैं तो पीएमजीआर रख लीजिए। या आपको ये लगता है देखिए ज्योग्राफी बहुत हल्की सब्जेक्ट है, बीएचयू में बीएससी आप करेंगे, सबसे कम जो लोड होगा आपका ज्योग्राफी में होगा। आपको लगता है कि मुझे मैथ्स ऑनर्स ही बेसिकली पढ़ना है, तो आप नहीं चाहते कि आपके ऊपर पढ़ाई का ज्यादा लोड आए, तो इसको सबसे टॉप पे रख लीजिए और मिल भी बहुत आसानी से जाएगा। इसकी कट ऑफ जो होती है वो सबसे कम जाती है पीएमजीआर की, तो सबसे ऊपर इसको रख लीजिए। तो जिसमें आपका मैथ्स ऑनर्स रहेगा, ज्योग्राफी सब्जेक्ट का कोई लोड ही नहीं है, फिजिक्स का सिर्फ लोड रहेगा आपके पास, तो फिजिक्स में आप सिर्फ मेहनत करिएगा। तो इस तरीके से कुछ बातें होती हैं। स्टैट्स और कंप्यूटर साइंस में लोड नहीं, यहां सब आपका बढ़िया आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑनर्स अपना डिसाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए कुछ लोग हैं जिनकी कट ऑफ मान लीजिए जिनके मार्क्स जो हैं जो 250 प्लस हैं, अब 250 260 वालों को आराम से आपको कंप्यूटर साइंस ऑनर्स और स्टैट्स ऑनर्स मिल जाएगा। अब जैसे मान लीजिए ये लोग चाहते हैं कि हम कंप्यूटर साइंस ऑनर्स पढ़ेंगे, तो कंप्यूटर साइंस आपको लेने के लिए पीएमके और एसएमके दो कॉम्बिनेशन मिलेगा। अब आपको क्या है कि आप यहां पर आपको अगर अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है, तो देखिए आपके पास क्या है कि अगर आपको फिजिक्स नहीं पढ़ना है, आपको लगता है कि नहीं मुझे नहीं पसंद है फिजिक्स पढ़ना, तो आप एसएमके को पहली प्रायोरिटी दे दीजिए और उसके बाद दूसरी प्रायोरिटी पीएमके को दे दीजिए। बाकी मैंने कट ऑफ का पीछे बता ही दिया किसकी ज्यादा है किसकी कम है। ठीक, तो इस तरीके से आपको अपनी प्रायोरिटी देनी है, लेकिन मेन बेसिस जो रखिए वो अपना ऑनर्स रखिए, ऑनर्स अपना डिसाइड कर लीजिए। अब बहुत से लोग ऐसे भी होंगे, मुझे पता है कि ऑनर्स डिसाइड वो नहीं कर पाएंगे अपना। ठीक है, और कई लोगों में ऐसा भी होता है जिनके मार्क्स लो हैं, जैसे मान लीजिए बीएससी मैथ में जनरल कैटेगरी में मान लीजिए जिनके मार्क्स 198 195 200 ये सब जो मार्क्स हैं, इनको लगता है कि सर मुझे तो मान लीजिए कंप्यूटर साइंस पसंद है, लेकिन सर मैं टॉप प्रायोरिटी पे रख भी दूंगा तो क्या मुझे मिलेगा? तो सीधी सी बात है कि नहीं मिल पाएगा इतने कम मार्क्स पे। तो बात आती है कि सर ऐसे लोगों के लिए क्या उपाय है या क्या चीजें जो हैं हम क्या कर सकते हैं। देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूं, लेकिन इस चीज को आप ऐसा नहीं कि इसी भरोसे आप इसको अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखेंगे। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की प्रायोरिटी जो मैंने बताया ऑनर्स बेसिस पे, ऑनर्स में देखिए कौन कौन से कॉम्बिनेशन अवेलेबल है, उस कॉम्बिनेशन में ऑनर्स सब्जेक्ट के अलावा बाकी दो सब्जेक्ट में किस सब्जेक्ट में आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं उसको अपनी प्रायोरिटी रखते चले जाइए। आप अपनी प्रायोरिटी रखते समय ये कतई नहीं सोचेंगे किसकी कट ऑफ कम है किसकी कट ऑफ ज्यादा है, ये आपको अपना दिमाग जो है वो नहीं लगाना है। आप अपनी जो भी आपकी चॉइस है उसके हिसाब से रखते जाइए, जो भी आपके मेरिट बेसिस आपको मिलना होगा वो आपको मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, आप जियोग्राफी, स्टैट्स और जियोलॉजी तीन के बारे में आप थोड़ा सा स्टडी कर लीजिएगा कि कैसे क्या सब्जेक्ट्स हैं, इसके अराउंड क्या पढ़ाई होती है, तो आपको थोड़ा सा या स्कोप के बारे में पता कर लीजिएगा। ठीक, और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, सब्जेक्ट कोई भी खराब नहीं होता और किसी भी सब्जेक्ट से भागने डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट आप चाहेंगे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सबका स्कोप बढ़िया है। ठीक, ये सब चीजें नहीं कि हाँ किसका स्कोप कम है या ज्यादा है। फिलहाल अब मैं बात करता हूं, इसमें एक ट्रिक मैंने लिखा है कि ये ट्रिक मैं बात कर रहा हूं कि ऐसे स्टूडेंट के लिए बात कर रहा हूं जिनके मार्क्स जो है वो कम हैं। ठीक है, मान लीजिए जिनके मार्क्स 195 198 200 मतलब बस उनका सिलेक्शन हुआ है किसी तरीके से। अब वो लोग क्या करें, उनको मान लीजिए पसंद है स्टैट्स, लेकिन स्टैट्स टॉप पे रखने से भी क्या होगा, स्टैट्स तो मिलेगा नहीं। आपको फिर यहां पर एक दिमाग लगाना है। वो दिमाग क्यों लगाएंगे वो सुन लीजिए। अभी तक बीएचयू में फिलहाल इस साल तक मैं बता रहा हूं आपको, इस साल तक क्या होता है कि आप
फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आपका जो ऑनर्स है ठीक है, आप थर्ड ईयर में आकर जब आपको ऑनर सब्जेक्ट अपना पढ़ना होता है तो आप अपने ऑनर सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात, चेंज करने का ऑप्शन आपको बस केवल आपके जो कॉम्बिनेशन है, जैसे मान लीजिए आपका कॉम्बिनेशन है पीएमसी, ठीक है, फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री, आपने पहले इसको ऑनर्स लिया था लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं मैं मैथ से केमिस्ट्री में लेना चाहता हूं, आपको नहीं अच्छा लग रहा, तो आप थर्ड ईयर में आके केमिस्ट्री ऑनर्स जो है वो चूज कर सकते हैं। और अभी तक मैं आपको बता दूं, इस साल तक जो भी ऑनर्स का चेंज होता है वो जितने लोग अप्लाई करते हैं सबका चेंज कर दिया जाता है, ठीक, ये है। लेकिन अब ये आप जब इस साल इनरोल्ड होंगे तो 3 साल बाद भी ये प्रोविजन रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप कट ऑफ पे आपका एडमिशन हो रहा है एकदम कम मार्क्स पे, तो आप रिस्क लीजिए। जिनके मार्क्स अच्छे हैं वो रिस्क नहीं लेंगे, वो अपना दिमाग चला के डिसीजन ले लेंगे सही से, ठीक है, वो अपना सही डिसीजन ले ले स्टार्टिंग में ही। लेकिन जिनके मार्क्स कम हैं वो यहां पर ये रिस्क ले सकते हैं। उनको क्या करना है, मैंने क्या बताया कि आपका ऑनर्स जो है थर्ड ईयर में आके चेंज हो जाएगा, ठीक। अब आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं, इससे ट्रिक से फायदा क्या होगा। इसके लिए क्या है, आपको कट ऑफ वाला जो पेज था उस पर मुझे वापस होना पड़ेगा, ठीक है। मैं उस पर वापस आता हूं, ये देखिए, इसमें आइए, यहां पर आप कुछ नोटिस करेंगे तभी आपको ये बात समझ में आएगी मेरी। जैसे कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपका मार्क्स कम है लेकिन आप कोई अच्छा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, जैसे आप मान लीजिए आपका मार्क्स कम है और आप चाहते हैं कि हम स्टैट्स ऑनर्स जो है वो पढ़ें, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको ये करना है कि आप पहले देखिए, आप यहां पर नोटिस करिए, यहां पर 14वें नंबर पर पीएमएस है, फिजिक्स मैथ और स्टैट्स कॉम्बिनेशन के साथ, लेकिन ऑनर्स क्या है, मैथमेटिक्स है। तो अगर आपको स्टैट्स ऑनर्स पढ़ना है लेकिन आपको स्टैट्स ऑनर्स नहीं मिल पाएगा क्योंकि आपका मार्क्स बहुत कम है। देखिए स्टैट्स ऑनर्स कितनी ज्यादा पर है, चौथे नंबर पर, यहाँ पे 9वें नंबर पर है, तो यहां तो आपको मिलेगा नहीं क्योंकि आपका मार्क्स कम है, लेकिन 14वें नंबर का कॉम्बिनेशन आपको मिल सकता है। उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए आप ले लीजिए पीएमएस, ठीक है, आप पीएमएस ले लीजिए विथ मैथ्स ऑनर्स, ठीक। उसके बाद आप थर्ड ईयर में आके क्या करेंगे, इस स्टैट्स ऑनर्स का जो है, यहां आप मैथ्स ऑनर्स था आपका, मैथ्स ऑनर्स से आप स्टैट्स ऑनर्स में अपना चेंज करा लीजिए, फिर आप स्टैट्स पढ़ लेंगे। ये ट्रिक जो है वो बहुत बढ़िया है, आप जिनके मार्क्स कम है उनके लिए तो बहुत उपयोगी रहेगी। अब जैसे मैं आपको ऑप्शन देता हूं, एक और आपको बढ़िया बात बताता हूं, जैसे आपके मार्क्स कम है लेकिन आप चाहते हैं कि मैं जियोलॉजी पढ़ाई करूं, ऑनर्स मेरा जियोलॉजी रहे। अब ऐसे ऑनर्स जियोलॉजी नहीं मिलेगा आपको क्योंकि 7वें नंबर पर है और इसकी कट ऑफ अच्छी खासी जाती है, लगभग 220 225 के अराउंड जो है जनरल के लिए कट ऑफ रहती है पीएमजी की, जियोलॉजी ऑनर्स की, वो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आपको पीएमजी विथ मैथ्स ऑनर्स मिल जाएगा क्योंकि इसकी कट ऑफ काफी कम है। तो आप क्या करिए, आप पीएमजी विथ मैथ्स ऑनर्स ले लीजिए और थर्ड ईयर में आके ऑनर्स चेंज करा के जियोलॉजी ले लीजिए, जियोलॉजी आप फिर पढ़ सकते हैं। ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई और सब्जेक्ट आप उठा लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहां पे ये ले लेता हूं कि जैसे स्टैट्स ऑनर्स ही आपको पढ़ना है तो आप पीएमएस भी रख सकते हैं विद फिजिक्स ऑनर्स, इसकी कट ऑफ तो उसके मुकाबले में कम ही है, ठीक। तो ये आपकी जो है एक ट्रिक है। ऐसे आप कोई भी यहां पर बस आपको ये देखना है कि मान ऑनर्स चेंज का जो ट्रिक है इसको कैसे आप अप्लाई करेंगे, वो मैं आपको फाइनल कंक्लूजन दे देता हूं लास्ट पेज पर। देखिए सीधी सी बात है, आपके मन में एक बात होगी, जो भी जिनका भी मार्क्स कम आया है वो सोच रहे होंगे कि सर मैं ये ऑनर्स ही पढ़ना चाहता हूं, कि सर मैं चाहता हूं कि मुझे केमिस्ट्री ऑनर्स ही मिले, ठीक है, आप चाहते हैं कि मुझे केमिस्ट्री ऑनर्स ही मिले। अब लेकिन आपको ये पता है कि सर मेरा हो नहीं पाएगा, मैं मतलब पीएमसी विद केमिस्ट्री ऑनर्स जो है ये मेरे नंबर पे नहीं मिल पाएगा, तो आपको परेशान नहीं होना है। आप देखिए कि अगर जो कट ऑफ वाला है उसमें देखिए कि पीएमसी मैथ्स ऑनर्स भी मिलेगा, पीएमसी में आपको फिजिक्स ऑनर्स भी मिलेगा, ठीक। ये 3 कॉम्बिनेशन है आपके पीएमसी के। अब क्या है कि आप ऐसा करिए, आपको अगर केमिस्ट्री ऑनर्स पढ़ना है तो आप क्या करिए, सबसे नंबर 1 पर पीएमसी विद केमिस्ट्री ऑनर्स रख लीजिए। दूसरे नंबर पर आप क्या करेंगे, पीएमसी विथ फिजिक्स ऑनर्स रख लीजिए और तीसरे नंबर पर पीएमसी विथ मैथ्स ऑनर्स रख लीजिए। अब क्या होगा आपके पास कि आपको पहला नहीं मिलेगा लेकिन मान लीजिए आपको दूसरा मिल सकता है क्योंकि दूसरे कट ऑफ कम जा सकती है, तो फिर आप क्या करोगे, आप
ये मान लीजिए आपको मिल गया और फिर थर्ड ईयर में आके फिजिक्स से केमिस्ट्री में अपना ऑनर्स चेंज कर लो। ठीक, तो ये एक आपका ट्रिक होता है। और ये चीज आप जो कट ऑफ वाला स्लाइड थी उसके स्क्रीनशॉट से आप वहां पे देख सकते हैं। तो मतलब आपको क्या करना है, अपना ऑनर्स रखिए कि मेरा डिजायर्ड ऑनर्स क्या है। अब सबसे पहले चीज जो आपका डिजायर्ड है उसको तो आप पूरा रख लीजिए। जैसे मान लीजिए अगर मैथ्स की बात करें कि आपको मैथ्स पढ़ना है तो आप अपना जो भी मैथ्स के कॉम्बिनेशन है उसको रख लीजिए कि पीएमके, पीएमएस या एसएमके या पीएमसी या पीएमजीआर, ये सब रख लीजिए आप। लेकिन इन सब में क्या है, विथ मैथ्स ऑनर्स, विथ मैथ्स ऑनर्स, इसको नंबर 1 प्रायोरिटी जो है वो आप, ठीक है, इस तरीके से 1 2 3 4 5 प्रायोरिटी दे दीजिए। अब लेकिन आपको नहीं, अभी मुझे मैथ्स ही पढ़ना है तो उसके लिए क्या करिए, यही वाला पीएमसी वाला उठाइए और यहाँ फिर रख लीजिए पीएमसी विथ केमिस्ट्री ऑनर्स। लेना आपको केमिस्ट्री है लेकिन थर्ड ईयर में आके केमिस्ट्री से मैथ्स में चेंज करा सकते हैं, तो आपको फाइनली मैथ्स जो है वो मिल जाएगी। यही मैं कहना चाहता था। ठीक, तो ये सब बातें हो गई और उम्मीद करता हूं कि आपको यहां से अभी कोई भी दिक्कत सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके कैसे सेट करनी है, कैसे माइंड मेकअप करना है, किन चीज़ों पे ध्यान देना है, वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको मैं कुछ जनरल बातें एक बता देता हूं कि बेसिकली होता क्या है आपका कि जो स्टैट्स और कंप्यूटर साइंस इसकी डिमांड ज़्यादा है तो इसकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है। इसके बाद आपके जियोलॉजी की कट ऑफ ज़्यादा जाती है। ठीक है, इसकी अगर हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी लगभग 250 प्लस में इस सब बातें होती हैं। यहाँ पर जियोलॉजी पढ़ना चाहेंगे तो आपका ये 220 से 225 प्लस पे यहाँ सब हो जाएगा। इसके बाद जो है आपके देखिए कोर सब्जेक्ट में जो आपका फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री है, ये ही अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये सब आपको बहुत कम मार्क्स पे भी मिल जाएंगे। जैसे जो पीएमसी कॉम्बिनेशन होता है विथ केमिस्ट्री ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स या फिजिक्स ऑनर्स, बहुत कम मार्क्स पे हो जाएगा। मतलब मान के चल लीजिए आप जैसे 200 205 पे बहुत आराम से ये होने लगेगा। जनरल कैटेगरी के लिए बात कर रहा हूं मैं, ये सारी बातें जनरल कैटेगरी की है। ठीक है, और इसके अलावा जियोग्राफी के कट ऑफ सबसे कम, मतलब आपका अगर आप लास्ट एडमिशन आपका हुआ है 198 पे तो जियोग्राफी आपको वहां पर मिल जाएगा। या इसके साथ आपको मतलब वही है कि पीएमजीआर का कॉम्बिनेशन जो है आपको आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होता है कुछ जनरल एनालिसिस, आप यहाँ पर देख लीजिए। बाकी मैंने आपको एक एक कॉम्बिनेशन 18 का पूरा स्टेप वाइज बता दिया, कैसे उसमें जो है वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है उनकी कट ऑफ का ट्रेंड क्या है पिछले 2-3 सालों में, वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई पॉइंट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड आपके मन में बचा है। आपका जब सब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, उसमें जब प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म फिल करना होगा तो मैं फिर से आपसे बात करूंगा, फिर से मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, लेकिन ये जनरल आइडिया आपको पता चल गया होगा कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस क्या क्या है बीएससी मैथ में, 18 कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, कैसे सेट करना, उसके लिए माइंड मेकअप कैसे करना है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, वो सब मैंने बात आपको बता दिया। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।